कि जो यहाँ 50 साल में काम नहीं हुआ जितना का, हम 5 साल में काम पार्टी से सबसे ऊपर उठकर अमनौर की प्राथमिकता को हम लोग स्वीकार हम जाकर मिलकर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, जो लंबित परियोजनाएं हैं, उसको हम पूरा करें और उसमें हम सफल होते हैं। टेंडर प्रोसेस में हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस जल निकासी की समस्या का समाधान हम लोग देखने को बाकी रह गया है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में उसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो पुल बाकी है, उसको भी हम करने का काम करेंगे। वो पुल बाकी है, उसको भी हम करने का काम करेंगे। बिजली के क्षेत्र में अमनौर विधानसभा क्या कहेंगे, सारण जिला इतना समृद्ध है, उतना पावर ग्रिड आपको किसी जगह नहीं। मातृशक्ति, महिला शक्ति हमारे धर्म का, जीवन का पाठ है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं छपरा जिले के अमनौर से भाजपा विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल। इनसे आज हम बात करेंगे अमनौर विधानसभा क्षेत्र में इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर और साथ ही साथ इन्होंने जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को लेकर पूरे बिहार में छात्रावास निर्माण, साथ ही साथ जो हुनरमंद बच्चे हैं जो पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनके बीच शिक्षा का अलग जगाने के लिए जो बड़ा अभियान चलाया है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, अमनौरवासियों को, सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव होना है और लगातार अमनौर ने जो वादा आपने किया है लगातार काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल कि बहुत सारी विकास योजनाएं होंगी जो फंड के अभाव में नहीं हो पा रही होंगी, कैसे उसे पूरा कर पाए? देखिए, हम लोग का नारा शुरू से ही था कि काम किया है, काम करेंगे, अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे और आज भी उस पर काबिज है। फंड के अभाव में तो थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि हम लोग जब वादा किए थे, जब उस समय चुनाव हो रहा था और जब हम लोग की सरकार बनी, एनडीए की सरकार थी और हम लोग एनडीए के सभी साथियों के सहयोग से चुनाव जीत कर आए और उस हिसाब से हम लोग वादा कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन थोड़े दिन में सरकार हेरफेर हो गया, इससे कुछ प्रभावित तो विकास हुआ है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने मेरिट पर जहाँ से भी सहयोग मिलता है, संसद जी के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, हम अपने स्तर से जाकर मिलकर चाहते हैं कि पार्टी से सबसे ऊपर उठकर अमनौर की प्राथमिकता को हम लोग स्वीकारें और उसके लिए किन्हीं विभाग में, किन्हीं मंत्री के पास, सचिव के पास सांसद जी भी बहुत मदद करते हैं। हम जाकर मिलकर प्रयास करते रहते हैं कि हमारे क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, जो लंबित परियोजनाएं हैं, उसको हम पूरा करें और उसमें हम सफल होते भी हैं। पिछली बार ही छपरा में प्रोग्राम हुआ था, सभी पार्टी के सभी विधायक लोग शामिल हुए थे समीक्षा बैठक में और हमने प्रमुख रूप से जल निकासी की बात को रखा था। उस समय सरकार के मंत्री जी भी थे, उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे। तुरंत उस पर निष्पादन हुआ, 2-3 करोड़ योजना मेरे यहाँ, सांसद जी भी मंत्री से बात किए, मंत्री जी भी थे, सभी लोग था और हमको उसका परिणाम मिला। और आने वाले दिनों में पानी निकासी की परियोजना बनकर तैयार है, जो पूरा बाढ़ से जो सारण जिला डूबता है उसका हमने अध्ययन किया था कि जो पानी आपका पानापुर से लेकर सारण जिला में शुरू होता है, अमनौर होते हुए, फुलबड़िया होते, मकेर होते, कटसा चौर होते, अंजनी चौर में आके सब ड्रॉप कर जाता है और अंजनी से गंडक नदी में बलिगांव स्लूइस गेट है, वहां से पानी नदी में जाने के प्रावधान पहले से नाला था और वो नाला चौक होने के कारण पूरा पानी आकर यहाँ डंप होता था और बाढ़ जब बीच में नहीं आते थे तो लोग शांति से थे। जब पिछला 2 साल पहले बाढ़ आया, सब लोग का दिमाग में परेशानी झेला और पानी डंप होने के कारण लाखों एकड़ जमीन, उपजाऊ जमीन बेकार पड़ी थी, जिसका परियोजना बनकर तैयार है और टेंडर प्रोसेस में हमको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उस जल निकासी की समस्या का समाधान हम लोग देखने को मिलेगा। लेकिन विधायक एक बड़ा सवाल है कि तमाम योजनाओं को आपने पूरा किया, सबसे पहले बिजली की स्थिति सुधार दी, सड़कों की स्थिति सुधार दी, लेकिन जो अमनौर बाजार है, जो पॉइंट है, वहां जाम की समस्या को लेकर आपने एक बड़ी पहल भी की बाईपास बनवाने की, जो जाम की समस्या है यथावत नहीं। इसके लिए हम आदरणीय अपने सांसद जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मिलकर अमनौर नहीं, अमनौर, परसा, गरखा, रिविलगंज 4-5 बाईपास का स्वीकृति करा दिया है। अभी आज के पेपर में हिंदुस्तान में छपरा में निकला है तो रिविलगंज बाईपास का टेंडर प्रक्रिया हो गया है और इस सब का भी टेंडर प्रक्रिया में चला गया है।
सारा प्रक्रिया पूरा हुआ, जमीन के पेमेंट वगैरह भी सब शुरू हो गया है। अब लास्ट स्टेज है जाम से निजात, परसा बाजार को मिल जाएगा, गरखा बाजार को मिल जाएगा, अमनौर बाजार को मिल जाएगा, खैरा नगरा रोड में भी खैरा बाजार को मिल जाएगा, वीरगंज बाजार को मिल जाएगा। इस तरह पूरा जिला स्मूथ चलने लगेगा। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते काफी एक्टिव रहते हैं, तो एक सवाल उठता है दिमाग में कि अगर एक विधायक आपके जैसे अपने अधिकारों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति सजग रहे, तो 5 साल में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है अपने विधानसभा में? देखिए, हम तो कहेंगे तो बड़बड़ापन लोग कहेगा, लेकिन हम नौ के एक लोग से यदि पूछेंगे, जहाँ जहाँ हम नाम बता दे रहे हैं कि जो यहाँ 50 साल में काम नहीं हुआ जितना का, हम 5 साल में उतना काम किए। बड़ा बड़ा 3-3 पुल, एक पंचायत 2 भाग में बटा था, उससे पूर्व पंचायत, जोगनी परसा पंचायत, अबहर पंचायत, उस तरह बड़े बड़े पुल की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे पुल के मतलब ऐसा सब चंदपुरा 2-4-10 गांव ऐसा था जो नहर के इस पार उस पार में पोल पर रख के लोग जाते थे, बच्चे साइकिल से गिर जाते थे, एक्सीडेंट में 2 लोग डेथ कर गए थे, उसमें पुल बनवाया। अभी मकेर से अमनौर जाने के लिए बहुत बड़ी सड़क है, और उसमें नरसिंहानपुर के पास 20 वर्ष से लोग पुल की मांग कर रहे थे। इस टेन्योर में हम उस पुल को बनाए हैं, अभी 1 महीना 2 महीना पहले उसका कंप्लीट हो गया है, आवागमन चालू हो गया है। एक उसमें पुल बाकी रह गया है, उसका भी टेंडर प्रक्रिया में, उसको थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो पुल बाकी है, उसको भी हम करने का काम करेंगे। पुल, पुलिया, नहर, रोड, पानी, बिजली हमारी प्राथमिकता है। और बिजली के क्षेत्र में अमनौर विधानसभा, क्या कहेंगे, सारण जिला इतना समृद्ध है, उतना पावर ग्रिड आपको किसी जगह नहीं मिलेगा, और उतना बड़ा बड़ा पावर ग्रिड, जहाँ बिजली लेने वाला था हम बिजली देने वाले बने हैं। आज अमनौर से बिजली छपरा, सिवान, गोपालगंज नहीं, लौरिया, बेतिया, बाघा तक जाती है रसूलपुर पावर ग्रिड से, और वहाँ भी एक और पावर ग्रिड स्वीकृति जो भी बनकर तैयार है, उससे लिंक किया जा रहा है। बेलदी पावर ग्रिड, मकेर पावर ग्रिड, रसूलपुर पावर ग्रिड, डेरनी पावर ग्रिड, अमनौर नरसिंहानपुर पावर ग्रिड, इतना पावर ग्रिड बनाए हम लोग जिसका कोई जवाब नहीं है। इसके लिए आज 25-24 घंटा बिजली उस क्षेत्र में रह रहा है, जहाँ लोग बिजली के लिए मकेर हो, भेल्दी हो, कटसा हो, टायर जलाकर रोड पर परसा हो प्रदर्शन करते थे, उसमें हम लोग उस प्रदर्शन में शामिल रहते थे। उसका भी केस हम लोग आज तक लड़ रहे हैं, टायर रोड जाम करने का, टायर फूकने का। तो उस दौर से हम लोग निकल के आए हैं, और उस दौर से क्षेत्र को निकाल कर लाए हैं। चलिए, अगला सवाल मंटू सिंह जी के बारे में बता दें कि इनकी पत्नी सविता देवी प्रमुख है परसा से, और नारी शक्ति को जिस अभियान को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने 33% महिलाओं के आरक्षण की बात की है, राजनीति में आने को लेकर इन्होंने अपने परिवार में पहले से 50% आरक्षण दे रखा है। पत्नी जो है लगातार तीसरे टर्म में है, प्रमुख है परसा से। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि आप एक विधायक हैं, पत्नी प्रमुख है, तो परिवार का सामंजस्य देखा होगा। अब 33% जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सब में मिल गया, एक बड़ा कदम है, इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, मातृशक्ति, महिला शक्ति हमारे धर्म का, जीवन का पाठ है, और बिना पुरुष और नारी के सृष्टि नहीं चल सकती। तो समान अधिकार हमारा अभी आने वाला पर्व आ रहा है जी, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा जी के 9 रूपों की पूजा होती है, तो उसका 9 रूप का अर्थ कुछ होगा ना। लेकिन मैं जो समझता हूँ, जो महसूस करता हूँ कि वो 9 रूप हमारे घर में है, और दुर्गा जी के 9 रूप का उन्होंने संदेश दिया कि 9 रूप का पूजा कीजिए। वही औरत, एक औरत हमारी बहू भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी पत्नी भी है, हमारी माँ भी है, तो मौसी भी है, दादी भी है, तो नानी भी है, और वही 9 रूप हमारे घर में है। तो उनका कहने का मतलब, जिस तरह हम माँ दुर्गा का सम्मान करते हैं, उन्हें आदर करते हैं, उस तरह अपने घर के माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, माई, मौसी को सम्मान करेंगे, तभी वो माता खुश होगी। और यही संदेश धर्म का है, और शास्त्र का भी है, और शिक्षा का भी है। और उन्हें हम शिक्षित करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तब उन्हें ताकत मिलेगी। दुर्गा माता अवतार ली, ईश्वर अवतार लेते हैं, लोग जन्म लेते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं। धर्म अनुसार शास्त्र लिखा है, राम के रूप में अवतार लिए, कृष्ण के रूप में अवतार लिए, आदि शक्ति माता दुर्गा रूप में अवतार ली। दुर्गा रूप में अवतार क्यों ली? पूर्व से देखिए, शुरू से धर्म के अनुसार
हजारों लाखों वर्ष पहले की बात हो रही है। उस समय क्या पुरुष लोग नहीं थे? वो लोग महिषासुर काहे नहीं मार दी? माता दुर्गा रूप में अवतार लेगी। उस समय जो नारी को लोग कमजोर समझते थे, अबला समझते थे, निरीह समझते थे, उन्होंने मैसेज दिया जिसे दुनिया अबला समझती है, कमजोर समझती है, निरीह समझती है, वो बड़े से बड़े राक्षस का संहार कर सकती है। वो ताकत एक नारी में, अबला में, औरत में है। यह मैसेज वो ताकत आपकी बहू बेटी में भी है। उन्हें पढ़ाने की जरूरत है, लिखाने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है, तब वो ताकत काम आएगा। आपकी बेटी यदि एसपी बन जाएगी, कलेक्टर बन जाएगी, कमिश्नर बन जाएगी, जज बन जाएगी, तो आपकी बेटी में भी दुर्गा माता का अंश ताकत आ जाता है। और यही मैसेज है, और उसी को यथार्थ करने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, हमारी पार्टी कर रही है। और उसको शक्ति देना हम लोग का धर्म है, परंपरा है, इसको निभाने की जरूरत है और उनको मजबूत करने की जरूरत है। उसमें भी सभी वर्ग की महिलाओं को भी मजबूत करने की जरूरत है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग से हैं, सबको तभी न मौका समानता मिलेगा। इसलिए ये अच्छा कदम है, हम लोग स्वागत करते हैं और उन्हें और आगे मजबूत करने की जरूरत है। और कानून के साथ साथ व्यवहारिक रूप में भी हम अपने घर में भी अपनी माँ बहन बेटी को पढ़ा लिखा कर उन्हें मजबूत कर सकते हैं। यह भी हमें सीखना चाहिए और समझना चाहिए। यह है अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल। और हमने पहले ही बताया कि जिस तरह से इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र को बेहतर ढंग से सजाया संवारा है, बिहार के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए, विधान सभा के सदस्यों के लिए एक अनुकरणीय कदम है। साथ ही साथ नारी शक्ति को 33% राजनीति में आरक्षण मिलने को ये एक बड़ी युगांतकारी घटना मानते हैं और कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो नारी शक्ति है, जिसे 9 रूपों में हम शक्ति के स्वरूप में पूजते हैं, उसे ही प्रतिष्ठित किया है। इससे समाज, देश और प्रदेश सबका कल्याण होगा। ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ मिलेंगे किसी अन्य जनप्रतिनिधि से। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।